लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर स्थित जिस ब्लैक टॉप पर भारतीय फौज ने तिरंगा लहराया है, दरअसल वो भारत की ही जमीन थी जिसे चीन ने 1962 की जंग में हड़प लिया था। इस जमीन को भारतीय फौज ने चीन के चंगुल से बाहर निकाल लिया। और खास बात यह कि भारत की इस जीत का जश्न तिब्बत के लोगों ने मनाया है। आइए दिखाते हैं आपको तिब्बत के लोगों ने किस तरह इस जीत का जश्न मनाया। साथ ही ब्लैक टॉप पर भारतीय शूरवीरों का भी वो जश्न दिखाते हैं जो उन्होंने फतह के बाद मनाया। ब्लैक टॉप पर जीत के जश्न का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। पहाड़ पर भारत का पराक्रम, चीन के 30 जवान जख्मी। We have conceptualized our strategy to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. पैंगोंग से न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट। चीन की सेना सदमे में है। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ है। शी जिनपिंग की फौज 29 से 30 अगस्त की रात का वाकया भुलाए नहीं भुला पा रही। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग इलाके में 3 चोटियों पर भारत के कब्जे से हैरान परेशान है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रिकिन ला पर तिरंगा लहराता देख चीन सेना की सांसें फूल रही हैं। लेकिन जिस रात को भारतीय सेना के शूरवीरों ने चीन को धूल चटाई, उस रात के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है। आज हम आपको पहाड़ की चोटियों पर भारतीय सेना के काबिज होने के बाद जश्न मनाने का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। चीन पर जीत के जश्न का ये वीडियो देखिए कैसे भारतीय सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पटखनी देने पर झूम रही है। भारतीय जवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 1962 के बाद चीन को गहरा जख्म देने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन इन जवानों के हाथ में तिरंगा नहीं है बल्कि तिब्बत का झंडा है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना के ये जवान उस खूंखार दस्ते का हिस्सा हैं जिनसे चीन की सेना भी पनाह मांगती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसी सैन्य टुकड़ी जो दुश्मन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर देती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वीडियो में जश्न मनाते नजर आ रहे जवान खम्पा लड़ाके हैं। खम्पा लड़ाकों के दस्ते में तिब्बती शरणार्थी शामिल किए जाते हैं। दशकों पहले इस खूंखार टुकड़ी को बनाने के लिए तिब्बत के छापामार लड़ाकों की मदद ली गई थी, जिसके बाद से खम्पा लड़ाके भारतीय सेना की शान माने जाते हैं। खम्पा लड़ाके पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में माहिर माने जाते हैं। परंपरागत युद्ध के साथ छापामार लड़ाई में इनका कोई मुकाबला नहीं। शिमला में इन खम्पा लड़ाकों का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। जय भारत जय तिब्बत के नारों के साथ खम्पा लड़ाकों ने पैंगोंग में चीन के उन मंसूबों को धूल में मिलाया। साथ ही पूर्वी लद्दाख और पैंगोंग की चोटियों पर भी काबिज हो गए, जहां से चीन पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा सकती है। खम्पा लड़ाकों के बारे में ये बात कही जाती है कि ये जंग के मैदान में दुश्मनों को सिर्फ हराते ही नहीं बल्कि उनके हौसलों को इस तरह से पस्त कर देते हैं कि दोबारा सामना करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है।
इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह भारतीय सेना ने पैंगोंग की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा किया, उससे चीन भी सख्ते में है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी लोगों के जहन में हैं। मसलन, क्या गलवान की ही तरह पैंगोंग में 29 से 30 अगस्त की रात को चीन के सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए? क्या गलवान की ही तरह चीन के सैनिक बड़ी संख्या में जख्मी हुए? क्या चीन अपने सैनिकों के हताहत होने की खबर इस बार भी छिपा रहा है? फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो हाथ नहीं लगी है, लेकिन यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो पैंगोंग में 29 से 30 अगस्त की रात को चीन के 30 सैनिक जख्मी हुए थे। इन सैनिकों को बाद में एयरलिफ्ट कर चीन की फौज अस्पताल ले गई थी। ब्लैक टॉप हो या रेक्जिन हो या रखीन जिसको कहते हैं, जो स्पांगुर और स्पांगुर गैप को थ्रेटन कर रहा है और 4 किलोमीटर अंदर बैठ करके सारे गतिविधियों को देख रहा है, भारत की सेना अगर देख रहा है, उसका श्रेय जाता है ये विकास बटालियन के बॉयज को। पैंगोंग झील के इलाके में पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है, लिहाजा वो बदले की कार्रवाई भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। चीन की आर्टिलरी रेजिमेंट और सैन्य दस्ते की हर हलचल पर भारत की पैनी नजर है। यही नहीं, थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने भी लेह का 2 दिन का दौरा किया। इस दौरान भारत और चीन की सीमा यानी LAC पर सेना की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने चुशुल में अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया। यही नहीं, भारतीय थल सेना के चीफ ने खुले शब्दों में चीन को चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने कोई हरकत की तो इस बार पहले से भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं। चीन की बौखलाहट को देखते हुए दिल्ली में भी हलचल तेज है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सेना के तीनों अंगों की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हैं। मतलब ये कि चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और इस बार शी जिनपिंग की फौज LAC के किसी भी हिस्से में किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दे पाएगी। This also poses the threat of coordinated action along the northern and western fronts, which we have to consider in our defense planning, and we have conceptualized our strategies to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीकों से चीन से बातचीत जारी है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की गुजारिश पर वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच एक हकीकत यह भी है कि चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराता देख जमीन का भूखा चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। लिहाजा बातचीत की आड़ में वो एक बार फिर धोखे की स्क्रिप्ट लिख सकता है। वो भारत से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके जो 4-5 किलोमीटर के अंदर जाकर के उनको आंख दिखा रहे हैं, ये है इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी को अगर खुली छूट दी जाए, इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशनल मनूवर करने का अगर स्पेस दिया जाए इंडियन पॉलिटी की तरफ से, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय सेना का जोश हाई है तो हिंदुस्तान के शूरवीर पूरी तरह सजग भी हैं। चीन किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, इसलिए हर मोर्चे पर हिंदुस्तान की सेना मुस्तैद है। LAC के फॉरवर्ड पोस्ट पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेना अलर्ट मोड पर है। अगर चीन जंग की मुनादी करता है तो उसे माकूल जवाब देने की रणनीति तैयार है।
ब्लैक टॉप चीन के हाथों से निकल चुका है और पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर इतना कमजोर हो चुका है कि वहां उसके सैनिक सीधे सीधे भारतीय फौज से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में चीन भारत से लड़ने के लिए टैंक रेजिमेंट को तैयार कर रहा है, साथ ही एलएसी के बेहद करीब अपने जेट फाइटरों की भी तैनाती कर रहा है। पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर के सामने भारी संख्या में फौजें भेज दी हैं। यही नहीं, चीन ने अपनी मोल्डो पोस्ट के पास तोपखाना तैनात कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ भारत के युद्धक टैंक तैनात हैं, तो दूसरी तरफ चीन के टैंक आग उगलने को बेताब। तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन की एक गलती से जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। चीन की इन्हीं साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के थाकुंग से लेकर रिंकिनला तक पूरी तरीके से अपने मोर्चाबंदी को और मजबूत कर लिया है। भविष्य में चीन के किसी भी ऐसे दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना और पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट अलर्ट पर है। 29 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर अहम ब्लैक टॉप पर जैसे ही कब्जा किया, उसी के बाद चीन ने अपने घातक हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। पहाड़ की ऊंचाइयों पर मात खाने के बाद चीन ने अपने युद्धक टैंकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की सेना ने दक्षिण पैंगोंग में मोल्डो के पास अतिरिक्त टैंक तैनात किए हैं। हालांकि भारतीय सेना चीन के टैंकों पर ठाकुंग और मुकपरी से नजर रख रही है। चीन स्पांगुर गैप से टैंक के जरिए हमला बोलने की साजिश रच सकता है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने पहाड़ियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। यही नहीं, भारत ने भी गुरुंग हिल के पास अपने T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। साफ है, चीन अब भी एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो आपको यह जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन आर पार की लड़ाई करना चाहता है? क्या चीन भारत से एक और युद्ध करना चाहता है? और अगर इस बार पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर मौजूद हजारों सैनिकों के बीच जंग छिड़ी तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? 29-30 अगस्त की जो वारदात हुई है उसने चीन को पूर्ण रूप से हिला दिया है। तो उसका जो फोर्स मोबिलाइजेशन है वो भी काफ़ी उसमें इजाफा किया गया है और उसने जो अपनी आर्टिलरी फॉर्मेशंस हैं और अपने जो मिसाइल रेजिमेंट्स हैं उनको भी स्टेज फॉरवर्ड किया है। चीन खिचड़ी पका रहा है। वो बातचीत का ढोंग रचकर भारत से बदला लेने की फिराक में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। तो इसी बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक भारत को प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी के नजदीक न सिर्फ तोप बल्कि अपने फाइटर जेट और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने तिब्बत के चुंबी घाटी में सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। चुंबी घाटी सिक्किम और भूटान के बेहद नजदीक है, जहां से चीन भारत पर हमला कर सकता है। चीन ने चुंबी घाटी में 2 बड़ी इमारतें बनाई हैं, जहां उसने अपने मिसाइल सिस्टम को छिपा कर रखा है। यही नहीं, पता चला है कि यह मिसाइल सिस्टम HQ-9 है, जो अमेरिका के पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जितना ताकतवर है। वो जो हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से उनके जो हवाई जहाज हैं वो 50% पेलोड पे 50%
एवियोनिक एफिशिएंसी 50% फ्यूल एफिशिएंसी पे ही काम कर सकते हैं। तो हमारी एयरफोर्स का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। डोकलाम में भारत चीन की सेनाओं के बीच 2017 में लंबे समय तक तनातनी रही थी। करीब 73 दिनों के बाद दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष रुका था, जबकि नाकुला में पिछले साल ही दोनों देशों की सेनाओं में जमकर धक्का मुक्की हुई थी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने खूब उड़ान भरी थी, बॉर्डर पर सप्लाई की कमी नहीं आने दी थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन के 2 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सीमा के नजदीक तैनात कर दिए गए हैं। लिहाजा ये भारतीय सेना के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम में रडार स्टेशन के साथ कई मिसाइलें तैनात होती हैं। ये आसपास किसी भी हवाई जहाज या दूसरे जहाजों के रडार पर आते ही हमला कर देती हैं। ऐसे डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। चूंकि चीन ने ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही तैनात कर दिया है, तो यह भारत के लिए चिंता का सबब है। चीन की सेना सिक्किम के उस पार महज 50 किलोमीटर दूर पर ही इन मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रही है। तो आपको बता दें कि यह जगह भारत, चीन, भूटान के बीच पड़ने वाले ट्राई जंक्शन डोकलाम से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा यह जगह नाकुला से भी दूर नहीं है, बल्कि बीचों बीच है, जहां पिछले साल भारत चीन की सेनाओं में झड़प हुई थी। ऐसे में चीन की इस साजिश पर भारतीय सेना की पैनी नजर है और उसकी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में हिंदुस्तान की फौज सक्षम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एलएसी पर लगातार 3 बार चीन के सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में उसके हौसले पस्त हैं और ऐसे में अब चीन भारत को घेरने के लिए समंदर में साजिश कर रहा है। चीन अब भारत के इर्द गिर्द तेजी से समंदर में सैन्य ठिकाने बना रहा है। डोकलाम में हुई चीन की हार, गलवान में मुंह की खाया चीन, पैंगोंग में भी चीन को पटखनी, एलएसी पर चौतरफा हार से बौखलाए शी जिनपिंग, अब समंदर में भारत की घेराबंदी की साजिश। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक करीब 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा को एलएसी कहते हैं। चीन ने इस 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा पर जगह जगह भारत के साथ विवाद को हवा दी और हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पैंगोंग में जब भारत ने चीन को उस 4 किलोमीटर के इलाके से भी खदेड़ दिया जहां वो बरसों से बैठा हुआ था, तो चीन पूरी तरह से तिलमिला उठा। इस बौखलाहट में चीन कई बार रात के अंधेरे में एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार हमारे सैनिकों ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया। एलएसी पर सारा जोर लगाने के बाद भी जब चीन की लाल सेना अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाई, तो उसने हथियार डाल दिए। यहां एलएसी पर सीधे कन्फ्रंटेशन से बचते हुए चीन ने अब एक नई रणनीति बनाई, और वो रणनीति ये कि समुद्र के रास्ते भारत को घेरा जाए। चीन बड़ी तेजी के साथ अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है और वो चाहता है कि परमाणु हथियार से लैस होकर भारत के अंदर एक दबाव बनाया जाए या भारत के ऊपर एक दबाव बनाया जाए। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है। चीन ने भारत को घेरने के लिए अब समंदर को हथियार बनाना शुरू किया है। अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के इर्द गिर्द बसे देशों में तेजी से अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। इसके लिए चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना की आड़ में काम कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत जिन जिन देशों से चीन ने समझौता किया है, वो वहां अपने सैन्य ठिकाने बनाने में भी जुट गया है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात में नौसेना के अड्डे बनाने पर तेजी से काम किया है। इसके साथ ही वो पूर्वी अफ्रीका के छोटे छोटे देश जैसे केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला में भी अपनी नौसेना के ठिकाने बनाने पर लगा हुआ है। इसके अलावा जिबूती में चीन ने पहले से ही अपनी नौसेना का अड्डा बना रखा है। इन सभी देशों में सैन्य ठिकाने बनाकर चीन भारत को हिंद महासागर में घेरने का मंसूबा बना रहा है।
चीन की कोशिश भारत को समंदर में चौतरफा घेरने की है। इसके लिए वो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में भारत के इर्द गिर्द अपना जाल बिछा रहा है। चीन इस रणनीति पर पिछले कई दशकों से काम भी कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे दुनिया के दूसरे देश चीन का मंसूबा समझते जा रहे हैं, वो चीन से पल्ला झाड़ने लगे हैं। समंदर में देखा जाए तो चीन ने अरब सागर की तरफ से भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के कराची में ग्वादर पोर्ट पर अपना ठिकाना बना लिया है। इसके अलावा वो ओमान के दुक्म बंदरगाह, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार में अपने ठिकाने बना रहा है। इसके साथ ही अब उसने पूर्वी अफ्रीका के समंदर से लगे देशों में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह वो भारत को समंदर में चौतरफा घेरने की कोशिश में जुट गया है। चीन इस तरह से भारत की समुद्री सीमा को पूरी तरह से घेर रहा है। उसका मकसद समंदर पर राज करने से ज्यादा भारत को घेरना और उसे डराना है, और व्यवसायिक तौर पर भी वो इसका फायदा लेने की कोशिश में। इन साजिशों के जरिए आखिर चीन हासिल क्या करना चाहता है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ वो लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। रक्षा मंत्री से की बात फिर पलट गया। सिर्फ 2.5 घंटे का संग, फिर दिखाया रंग। लद्दाख में तनातनी, अरुणाचल में अपहरण। चाहता क्या है चीन? यक्ष प्रश्न यही है। पल में तोला, पल में माशा। चीन कितना रंग बदलता है ये कहना मुश्किल है। घुसपैठिया और शातिर तो था ही, अब सरासर झूठ भी बोलने लगा है। 4 महीने से चल रहे तनातनी के दौरान चीन ने अपने सभी रंग दिखा दिए हैं। अपनी करतूतों से उसने जता दिया है कि बात नहीं, सिर्फ जंग का हकदार है चीन। यकीन न हो तो सबूत देखते चलिए। सबूत नंबर 1, सीमा पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार। राजनाथ सिंह से मिलने के ठीक बाद चीन ने फिर नया पैंतरा चल दिया। हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने पहले बातचीत से मुद्दा सुलझाने का नाटक किया और फिर 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद पूरी जिम्मेदारी भारत पर डाल दी। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघे ने कहा कि दोनों देशों और सेनाओं के बीच संबंध सीमा विवाद की वजह से प्रभावित हुए हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। सबूत नंबर 2, नहीं छोड़ेंगे अपनी 1 इंच जमीन। पहली बात की कौन सी जमीन? चीन मैकमोहन लाइन को मानता नहीं। 1962 के बाद जो मौजूदा LAC है उस पर वो लगातार घुसपैठ कर रहा है। फिर कह रहा है 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। चीन की तरफ से बयान भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच मॉस्को में हुई बैठक के बाद जारी किया गया है। वी फेंग ने कहा कि सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में जरूरी था कि दोनों देशों के रक्षा प्रमुख आमने सामने बैठकर खुले तौर से बातचीत करें। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे के बीच मॉस्को में बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली, जहां भारत ने अपनी सभी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने चीनी सैनिकों की कार्रवाइयों, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। चीन की ये पूरी करतूत भारत पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है, तो इधर भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के बाद अब ITBP ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखा आपने कि कैसे चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान हर जगह चीन को मात देने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।